हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन 2। इससे पहले ऑलरेडी एक रिवीजन हम कर चुके हैं एंड पर्टिकुलर यूनिट से हर यूनिट से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट चैनल पे आपको मिल जाएगी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के नाम से, तो आप देख सकते हैं वहां से सभी एमसीक्यू। साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है क्विक रिवीजन 1 का एंड सभी क्लासेस का पर्टिकुलरली यूनिट वाइज जो कंडक्ट हुई थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद वो वीडियोस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास एंड लेट्स बिगिन विद आवर क्विक रिवीजन 2। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से बीइंग अ बेस्ट टीचर एंड कोई क्वेरी हो आपके मन में तो please feel free to email us on our official email ID that is beingabestteacher@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे हमारी फर्स्ट क्लास में क्विक रिवीजन 1 में। 16 से शुरू करेंगे आज इस रिवीजन क्लास में। सो क्वेश्चन 1 यहाँ पे हो जाता है विच इज बेसिकली जो हमारा 16th क्वेश्चन होगा। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन रिटन लाइक reverse images, mirrors, images, etc. Such a child is showing signs of what? एक बच्चा है, उसकी नोटबुक में उल्टी चीजें लिखी हुई मिलती हैं, जैसे कि आपको मिरर में देखने को मिलती हैं। लाइक डी को बी की तरह बना देता है, जैसे आपने छोटे ए बी सी डी भी होते हैं तो उसी वे में बी को डी बना दिया, सी को राइट की जगह लेफ्ट साइड टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। मिरर इमेजेस जैसा कि रिफ्लेक्शन हमें शीशे में दिखती है तो वैसी गलतियां वो बच्चा करता है। तो इसका मतलब वो बच्चा कैसा है? देखिए एक मूवी आई थी उसमें भी ऐसी एक डिफिकल्टी बच्चे को थी, तारे जमी पर ईशान नाम के बच्चे को भी ऐसी डिफिकल्टी होती थी। तो क्या मतलब है इसका कि उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसएडवांटेज है, लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी, डिसएडवांटेज या लर्निंग प्रॉब्लम क्या है उस बच्चे को? देखिए सारी टर्म्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, तो आंसर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको हम बोलेंगे सीखने की प्रॉब्लम है उस बच्चे को, लर्निंग डिसेबिलिटी है। बहुत सारी डिसेबिलिटीज आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, सो मेक श्योर सभी को आप एक बार रीड कर ले सो दैट उन पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी पर्टिकुलरली है। Next question is question number 17. Howard Gardner theory of multiple intelligence suggest that, क्या suggest करती है Howard Gardner की multiple intelligence theory? First is every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all the intelligences. Second is intelligence is solely determined by IQ test. Third is teacher should use MI as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Third is ability is destiny and does not change over a period of time. देखिए जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चले एंड लास्ट में जरूर बताएं कि आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं, सो दैट पता चले हमको भी और आपको खुद कि आपकी तैयारी कितनी है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। Teachers should use multiple intelligence, that is MI, as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. देखिए जो आंसर आपका इंग्लिश में है वही आंसर हिंदी में भी है। हिंदी में अगर आंसर मार्क नहीं हुआ है दैट डजंट मीन कि वो वहां पे आंसर हमने नहीं डाला है। आप ऑटोमेटिकली अगर इंग्लिश में थर्ड ऑप्शन आंसर है तो हिंदी में भी वही होगा। हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेशंस की हुई है, थोड़ी बहुत त्रुटियां मिल सकती हैं, सो मेक श्योर आप इंग्लिश के जो हमारा ऑथेंटिक मटेरियल है उसको एक बार जरूर देख लें। Next is question number 18. According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modification all schemas as per new information. These two processes are known as what? Accommodation and adaptation, assimilation and adaptation, equilibration and modification, assimilation and accommodation.
जो भी सही आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज fourth option, assimilation and accommodation. Next question, question number 19. According to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? इनमें से क्या जरूरी है सीखने के लिए और किसकी आवश्यकता है बेसिकली? First is active exploration of the environment by the learner. Second is observing the behavior of adults. Third is belief in immanent justice. Fourth is enforcement by teachers and parents. And the correct answer is here. Option 1, active exploration of the environment by the learner. Coming to next question, question number 20. According to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is what? Equilibration, social interaction, injustice of mental schemas, stimulation response pairing. 4 options hai and you have to identify the correct answer. According to Lev Vygotsky, the primary cause for cognitive development. And the correct answer is social interaction. Now coming to question number 21. Which of the following is a sensitive period pertaining of language development? So first is prenatal period, then middle childhood period, then adulthood, then early childhood period. And the correct answer is early childhood period is the sensitive period pertaining of language development. Now coming to question number 22. Which of the following is the characteristics of a gifted learner? First is he gets aggressive and frustrated. He can feel understimulated and bored of the class activities and not challenging enough. He is highly temperamental. He engages in ritualistic behavior like hand flapping, rocking, etc. यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस नेगेटिव हैं, एक ही ऑप्शन है जो आपका पॉजिटिव है। तो नकारात्मक ऑप्शंस जो होते हैं आपके नेगेटिव ऑप्शंस वो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो तीनों को पहचाने कौन से नकारात्मक है एंड जो एक पॉजिटिव है देन वही आंसर आपका है। एंड द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन 2. He feels underestimated and bored of the class activities are not challenging enough. Next is question number 23. Which of the following is not a principle of development? Development is a lifelong process. Development is modifiable. Development is influenced by both heredity and environment. Development is universal and cultural contents do not influence it. And the correct answer, not पूछा है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। सो मेक श्योर ये नॉट हाईलाइटेड इसलिए है ताकि आप इसको एक बार देख लें। अदरवाइज स्टूडेंट्स कई बार रीड करते हुए नॉट को निग्लेक्ट करते हुए रीड कर लेते हैं। Then the correct answer of this question is option 4. Development is universal and cultural contents do not influence it. Next is question number 24. The primary cause of individual variation is what? The genetic code, universal, the individuals from birth parents, the inborn characteristics, the environmental influences, the complex interplay between the heredity and the environment. And the correct answer is the primary cause of individual variation is option 4, the complex interplay between the heredity and the environment. Now coming to next question. Question number 25. In which of the following periods does physical growth and development occur at rapid pace? किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास तीव्र गति से होता है बेसिकली?
infancy and early childhood and middle school and adolescence and adulthood. 4 options हैं आपके पास and you have to identify the correct one. And the answer is infancy and early childhood. Next question, question number 26. प्रश्न 26. The primary characteristic of children with dyslexia includes what? Which of the following characteristics? Attention deficit disorder, divergent thinking fluency, then inability to read fluently, then engaging in repetitive locomotor actions. With dyslexia पूछा है, primary characteristics of the children with dyslexia includes what? 4 options हैं and you have to identify the correct one. And the correct answer is option 3, that is inability to read fluently. अच्छे से पढ़ने में असमर्थ होना. Question number 27. In a situation of less participation of students belonging to a deprived group is in teaching learning process, a teacher should ask the students to withdraw from school, accept with situation as it is. Third is lower her expectations from such students. Fourth is reflect on her own teaching and find ways to improve students' involvement. And the correct answer is option 4, reflect on her own teaching and find ways to improve students' involvement. Switching to next question, question number 28, प्रश्न नंबर 28. According to John Dewey, schools must prepare students for what? Research, future life, present life, and entrepreneurship. And the correct answer is very easy question. Schools must prepare students for present life. Next is Jean Piaget proposed dash stages of cognitive development. कितनी stages Jean Piaget के according थी for the cognitive development? कितनी adopt की थी, propose की थी उन्होंने basically? So first is 1, then 2, 3, 4, कितनी की थी? Just write the answer in the comment box. उत्तर को comment box में लिखें and the correct answer is 4 stages दी थी, 4 stages of cognitive development. Last question, question number 30. According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during which stage? Sensory motor, pre-operational, formal operational stage, concrete operational stage. Identify the correct stage in which children develop abstract logic and reasoning skill, and the correct answer is formal operational stage. So कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे इन 15 क्वेश्चन में से? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अपने आप को मार्क्स ज़रूर दें और हमें जानने का मौका दें कि कितनी आपकी तैयारी है और कितनी और कराने की ज़रूरत है. एंड टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगा विद आंसर्स. मेक श्योर आप वहाँ पे हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, वरना पर्सनली आप मेल कर सकते हैं beingaBestTeacher@gmail.com. ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड वहाँ पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं एंड अपनी जो भी क्वेरी है 24/7 यू कैन आस्क फ्रीली. एंड यही था इस वीडियो के माध्यम से. बस एक क्विक रिवीजन करी है हमने. फ्यूचर में और वीडियोस इस सब्जेक्ट पे करेंगे डेफिनेटली. एंड एग्ज़ाम की कितनी तैयारी आपकी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, सो यू वांट अस टू मेक वीडियो ऑन दैट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बीइंग अ बेस्ट टीचर. थैंक यू.